Hello everyone, welcome or welcome back to the channel. My name is Divyanshi and I hope all of you are doing absolutely amazing. आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो सबको ही लगता है कि बहुत ही ज़्यादा फैंसी है, जो कि है, लेकिन सिर्फ फैंसी नहीं है, ये मैं बताना चाहती हूँ. ऑफ कोर्स कैबिन क्रू जॉब सबको ये लगता है कि बहुत फैंसी जॉब है, बहुत ग्लैमरस है. सो बीइंग अ कैबिन क्रू माई सेल्फ, मैं आपको बताऊंगी आज कुछ चैलेंजेस जो इस जॉब के साथ बिल्कुल फ्री आते हैं. और इस वीडियो का पर्पस आपको डीमोटिवेट करना बिल्कुल भी नहीं है. मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट ऑल यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इफ यू आर planning to be a cabin crew in future. So the first thing and the worst thing about the job of a cabin crew is unpredictable schedule. बहुत सारे एडवांटेजेस हैं इस जॉब में, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस की. और अनप्रिडिक्टेबल स्केड्यूल जो है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है इस जॉब का. आप कुछ प्लान नहीं कर सकते हो. इनफैक्ट जो रोस्टर आपको मंथ के स्टार्टिंग में दिया जाता है, इवन दैट चेंजेस समटाइम्स, और लेट्स से मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो भी चेंज हो जाता है. तो आप कुछ प्लान नहीं कर सकते, ऐसा कुछ वेकेशन प्लान नहीं कर सकते कि अगर आपका डे ऑफ है या 2 दिन आपके ऑफ हैं बैक टू बैक, तो आप उसमें कहीं छोटा सा गेट अवे, वीकेंड गेट अवे टाइप प्लान कर लो. ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज कुछ भी चेंज हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है. फ्लाइट का टाइम चेंज हो सकता है, टेक ऑफ फ्लाइट टाइमिंग चेंज हो सकता है, लैंडिंग का टाइमिंग चेंज हो सकता है. ऑफ कोर्स वो तो डेली बेसिस पे होता ही है हमारे साथ. बट स्केड्यूल बहुत ही ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी भी चेंज हो जाता है. सो यस, दिस इज द वर्स्ट थिंग अबाउट द जॉब. सो नंबर 2, जेट लैग एंड फटीग. बात आती है जेट लैग की और फटीग की. इतने टाइम जोन्स हम क्रॉस करते हैं एज अ क्रू कि स्लीप साइकिल तो पूरी तरीके से खराब हो जाती है. आपको one day you'll be sleeping for 13 hours straight and the other day you won't be able to fall asleep. नींद ही नहीं आएगी, और आएगी तो ऐसी आएगी कि 12 घंटे 13 घंटे यू वोंट इवन वेक अप खाना खाने के लिए. तो स्लीप साइकिल तो ऐसी की तैसी हो जाती है. स्पेशली जब भी लॉन्ग हॉल फ्लाइट करके आप आते हो वापस, या अल्ट्रा लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स करके वापस आते हो, जैसे कि यूएस या ऑस्ट्रेलिया, ऐसी जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती हैं, या ब्राज़ील, ऐसी फ्लाइट्स करके जब आप वापस आते हो तो स्लीप साइकिल बहुत ख़राब हो जाती है. मेरे साथ ऐसा भी हुआ है कि मैं 24 आवर्स तक पूरा सो नहीं पाई हूँ ऐसी फ्लाइट से वापस आने के बाद. सो येस, बी प्रिपेयर्ड कि आपका बॉडी क्लॉक ख़राब हो सकता है, होता ही है एक्चुअली, बीइंग ऑनेस्ट. और यू हैव टू फाइंड अ वे टू डील विद इट. सो इट इज़ व्हाट इट इज़. नंबर 3, हेल्थ इश्यूज. कैबिन क्रू को बहुत से हेल्थ रिस्क फेस करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे. हम इतने सारे लोगों से मिलते हैं. कुछ लोग बीमार होते हैं, या किसी को वायरल फीवर या कोल्ड हो रहा है और वो फ्लाइट पे वैसे ही आए होते हैं. दे आर नॉट इवन यूजिंग मास्क. अब तो कोई भी मास्क यूज नहीं कर रहा है. इजीली आप यू कैन गेट सिक, एंड इतना हम ट्रैवल करते हैं कि वेदर चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली. Today you'll be in a very hot destination and tomorrow you go back to normal. And then for example, whenever I'm in Doha, it's so hot over there. उसके बाद I suddenly go to some very super cold place जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर होता है, and then I come back to 40 डिग्री सेल्सियस. तो obviously इतना ज़्यादा वेदर चेंज होने की वजह से तबीयत बहुत फ्रीक्वेंटली ख़राब होती रहती है. Other than that, dehydration, exposure to high radiations, एंड ऑफ कोर्स इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स, इन सब की वजह से हेल्थ बहुत ख़राब हो जाती है. यू रियली हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अगर आपको इस जॉब में रहना है तो. मेजर इशू जो सारे क्रू फेस करते हैं, आप किसी भी क्रू को पूछोगे सबसे सेम आंसर मिलेगा. एक प्रॉब्लम है जो सारे क्रू को है, बैक पेन, जिसकी वजह से आज मैं घर पे बैठी हूँ. ड्यू टू लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टैंडिंग बैक पेन स्टार्ट हो ही जाता है. और उस पे भी हम लोग बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन एक्चुअली दैट्स नॉट इवन आवर जॉब, बट लोगों को लगता है कि हमारी जॉब है बैग्स उठाना. जब भी बोर्डिंग चल रही होती है, सम पैसेंजर्स आर सो रूड, वो लोग अपना बैग नहीं लिफ्ट करते हैं. एंड बिकॉज वी हैव टू बी ऑन टाइम, वी हैव टू क्लोज द डोर्स ऑन टाइम, उसके प्रेशर में आके हम लोग कभी कभी बैग्स उठा देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बैक इंजरी हो जाता है. नाउ बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, कंपनी भी इसको कवर नहीं करती है, तो दैट्स आवर पर्सनल लॉस, हेल्थ का भी और ऑफ कोर्स मनी लॉस भी. क्योंकि अगर बैक इशू हो जाएगा, इंजरी हो जाएगी, तो यू वोंट बी एबल टू फ्लाई.
for some time, and company will not cover this expense because ये हमारी जॉब का पार्ट है ही नहीं, उन्होंने कभी हमको बोला ही नहीं है काम करने के लिए. Of course, I understand जब कोई, there are people traveling with infants, yeah, there are old people traveling. Uh, we help them out with the bags, but we are not supposed to lift your bags and put them in the overhead bin. Imagine अगर हम सारे कस्टमर्स के लिए सेम चीज करते रहेंगे तो हमारी बैग की हालत एक फ्लाइट के बाद ही क्या होगी, एंड वी हैव टू फ्लाई एवरी डे. तो प्लीज बी कंसिडरेट व्हेन यू गो on your next flight. And yes, this is one of the major issues that cabin crew faces: back pain and, of course, other health issues that I told you about. Number 4, customer service pressure. ये जॉब ही कस्टमर सर्विस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एंड दिस इज हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. तो ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज आवर प्रायोरिटी. एक्चुअली दैट्स व्हाट वी आर देयर फॉर, राइट? बट यू नो व्हाट, हर टाइप के कस्टमर्स आते हैं, हर टाइप के पैसेंजर्स आते हैं. कुछ बहुत अच्छे होते हैं, वेरी वेल मैनर्ड एंड सॉफ्ट स्पोकन पीपल. उनको जो भी चीज़ चाहिए होती है, दे आस्क यू वेरी पोलाइटली, एंड ऑफ कोर्स यू फील वेरी हैप्पी टू हेल्प देम आउट, क्योंकि वो हमारी जॉब है, हम वहाँ हैं ही इस काम के लिए. तो ऑब्वियसली हम करेंगे अपना काम. बट देन देर आर सम पीपल जो बहुत रूड होते हैं, और वो आके एटीट्यूड ऐसे दिखाते हैं और टैंट्रम्स थ्रो करते हैं क्रू पे, जैसे कि उन्होंने कंपनी खरीद ली हो, पूरी एयरलाइन खरीद ली हो. बट दिस इज व्हाट वी साइंड अप फॉर. इट्स अ पार्ट ऑफ आवर जॉब, तो वो हमको करना ही है. कभी कभी समझना भी पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर्स के लिए वो उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती हैं कुछ, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत दूर से आ रहे हैं और 12 आवर्स 13 आवर्स की फ्लाइट एक लेकर आए हैं, एंड देन दे हैड लाइक अ लॉन्ग लॉन्ग ले ओवर एट द एयरपोर्ट, एंड देन दे आर टेकिंग दिस फ्लाइट. तो कभी कभी चीज़ें समझनी पड़ती हैं, जबकि हमारी भी उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी समझना पड़ता है, बिकॉज दैट्स योर जॉब. एंड समटाइम्स इवन यू आर फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि इतने कस्टमर्स को आप झेल रहे होते हो, इतने कस्टमर्स का ड्रामा देख रहे होते हो. समटाइम्स you have to be very patient. Actually, always you have to be very you have to keep the patience level high, क्योंकि हमारे लिए ऐसा होता है कि मैंने कल भी फ्लाई किया था, मैंने कल भी ड्रामा देखा था, मैं कल भी फ्लाई करूंगी और कल भी ड्रामा देखूंगी, तो मेरे लिए वो चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग है. बट फॉर द कस्टमर, मे बी इट्स देयर फर्स्ट फ्लाइट, या फिर हो सकता है वो हमारी एयरलाइन के साथ पहली बार फ्लाई कर रहे हैं, और वो उनका फर्स्ट और लास्ट इंप्रेशन हो सकता है. सो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. और हमेशा जब भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है या ऐसे कस्टमर्स मिल जाते हैं, लंबी सांस लेके और फिर स्माइल करके और उनको डील करना पड़ता है, बिकॉज दैट्स आवर जॉब. एंड आई नो इट इज very difficult sometimes, लेकिन that's a part of our job and people need to understand that also. लेकिन आप expect नहीं कर सकते सबसे कि सब लोग समझें, तो आपको खुद ही समझना पड़ता है. So yes, that's one thing. नेक्स्ट थिंग इज लिमिटेड सोशल लाइफ. जब आप कॉन्टिन्यूसली ट्रैवल कर रहे हो ना, आपका रोस्टर इतना बिजी होता है, और रोस्टर ऐसे सेट किया गया होता है कि आप वीकेंड पे भी फ्री नहीं होते हो. तो आपके जो नॉन एविएशन फील्ड के फ्रेंड्स हैं, जो एविएशन से बिलोंग नहीं करते हैं, वो वीकेंड पे फ्री होते हैं, और आप रैंडम किसी वीकडे पे भी फ्री हो सकते हो, और वीकेंड पे भी कभी कभी हो सकते हो. वो बहुत ही लक वाली बात है. बट मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप फ्री होंगे ही होंगे वीकेंड पे. तो जो आपके एविएशन के फ्रेंड्स नहीं, आई मीन एविएशन से बाहर के फ्रेंड्स हैं, उनसे तो कैचअप करना इम्पॉसिबल हो जाता है. प्लस जो एविएशन वाले फ्रेंड्स हैं, क्रू हैं या पायलट्स हैं या जो भी एविएशन सेक्टर से हैं, उनका और आपका स्केड्यूल मैच नहीं करता, आपके रोस्टर्स मैच नहीं करते. महीने निकल जाते हैं ये सोचते सोचते कि कैसे हम मिले. तो सोशल लाइफ बहुत लिमिटेड हो जाती है. आप अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, रिलेटिव्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, बहुत से इवेंट्स आपको मिस करने पड़ते हैं, फेस्टिवल्स मिस करने पड़ते हैं, क्योंकि रोस्टर ऐसा होता है. क्योंकि इवन ऑन फेस्टिवल्स फ्लाइट्स तो चल ही रही हैं और लोग तो ट्रैवल कर ही रहे हैं, तो आपकी जॉब कैसे रेस्ट्रिक्ट हो सकती है? आपको फिर भी काम करना है. तो हाँ, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो जाती है और ख़राब भी हो जाती है. बट देन देयर इज वन थिंग, ये जॉब आपको एक्सट्रोवर्ट भी बना देती है. फॉर मी, आई कैन गो आउट अलोन एंड एंजॉय. अगर मुझे बाहर डिनर पे जाना है तो मैं अकेले जा सकती हूँ, बट एक्चुअली नॉट एवरीवन इज लाइक दैट. तो यस, सोशल लाइफ लिमिटेड हो जाना भी एक ड्रॉबैक है इस जॉब का.
Next is job security. Lastly, we'll discuss about this very important thing जिसके बारे में कोई बात नहीं करता है, but एविएशन इंडस्ट्री में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं. आई थिंक ऑल ऑफ यू रिमेंबर किंगफिशर एंड जेट एयरवेज. कितनी अच्छी एयरलाइंस थी, कितनी सक्सेसफुल एयरलाइंस थी, और आई थिंक दे वर वन ऑफ द बेस्ट एयरलाइंस जो इंडिया की एविएशन हिस्ट्री में रही हैं. एंड वो बंद हो गई, एयरलाइंस बंद हो गई, पूरी की पूरी एयरलाइन बंद हो गई, और सारे क्रू, they lost their job, all of them. And everyone working for the airline, not only crew but pilots and ground staff and everyone, they lost their job, and then they had to look for another job. So aviation is one industry, actually सारी industries में ups और downs आते रहते हैं, but aviation is also one of them. And अगर पूरी industry में कुछ भी irregularity आती है, या there are ups and downs, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे और आपकी जॉब पे पड़ सकता है. सो यू ऑलवेज हैव टू कीप अ बैकअप ऑल्सो इन योर माइंड. एंड यूजुअली वी डोंट हैव अ बैकअप जब हम काम कर रहे होते हैं. मैं भी आज अगर सोचूं इस बारे में, तो मेरे पास भी कोई बैकअप नहीं होगा. कुछ ऐसा हो तो व्हाट एम आई गोइंग टू डू. बट देन यू शुड हैव अ बैकअप. दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही आप एविएशन ज्वाइन करो. क्रू अगर आप बनना चाहते हो, please complete your graduation, so that in future if you want to leave your job, or god forbid agar you lose your job or something like that happens, at least you have a backup. अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो you can always go back to another job, at least थोड़े टाइम के लिए, जब तक आप दूसरी जॉब एविएशन सेक्टर में नहीं ढूंढ लेते हो. सो यू कैन डू समथिंग एल्स, आप खाली नहीं बैठे रहोगे. सो प्लीज कंप्लीट योर स्टडीज आने से पहले एविएशन में, क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन कर लिया, तो अगर आप सोच रहे हो कि आप डिस्टेंस लर्निंग से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे, पॉसिबल है, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रोस्टर ऐसा आता है, बिजी रोस्टर आता है कि आपको एग्जाम्स देने के लिए जाने का टाइम ही नहीं मिलेगा. तो इसलिए अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद ही ज्वाइन करना है एविएशन. दीज वर द ड्रॉबैक्स दैट आई नो ऑफ. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो बाकी लोग फेस करते होंगे, और जो मे बी मेरे लिए ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स ना हो. मेरे लिए यही मेजर इश्यूज थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे. इसके बाद भी I absolutely love my job, or I don't think I can fit in any other job now. I love my job, I love the work that I do, and बहुत रिवॉर्डिंग भी है ये जॉब. नेक्स्ट वीडियो में एडवांटेजेस पे बना दूंगी ताकि आप ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं हो. बट इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो काम कर रहे हो आप वो इंजॉय करते हो. तो अगर आपकी ड्रीम जॉब है और आप यू आर वर्किंग हार्ड, ये सारे ड्रॉबैक्स यू जस्ट गो थ्रू देम एंड यू लर्न टू मेक योर वे आउट इन चीज़ों से. तो yes, it's rewarding, and at the same time there are some disadvantages also. Every coin has two sides. तो ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, हर जॉब के डिसएडवांटेजेस होते हैं, वैसे ही इस जॉब में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद यू ताकि आप लोग प्रिपेयर्ड रहो. एंड इट्स नॉट ऑल ग्लिटर्स एंड इट्स नॉट ओनली ग्लैमर जो इस जॉब में है. थोड़े बहुत हार्डशिप्स भी हैं और थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं. सो येस, that's it. If you found this video informative, please don't forget to subscribe my channel, and please like the video, share the video with your friends and family, and I'll see you in another video. Thank you so much for watching. Bye bye.